जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 10 नवंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 10 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 10 नवंबर के दिन। डेविल तो पहले ही आ गया है, बहुत अच्छी सिचुएशन मुझे नहीं दिख रही है। ओके देखिए यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ चुका है एंड फिर ये कन्फ्यूज़न में भी आपके पार्टनर काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं या तो फिर आपने अपना पूरा फोकस पेंटिकल पे लगा लिया है। ओके ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी एफर्ट ले रहे हैं लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। या तो ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपको अपने प्यार का विश्वास दिलाना चाहते हैं लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए, कैसे आपके दिल में जगह बनाई जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर या फिर आप अपने पेंटिकल पे इतना फोकस हैं कि आपको इनसे कोई मतलब ही नहीं रह गया है एंड आपके पार्टनर भी समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से आपको अप्रोच करें। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपके पार्टनर हो सकते हैं। सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 9, 5, 10, 5, 1, 4 एंड 15। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर सारे नंबर सिंगल आए हैं। ओके चलिए, तो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर देखिए या तो आप लोग मैरिड हो सकते हैं आपस में, या तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड हो सकता है, या फिर इनको दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन पर्सन थे। मतलब स्पिरिचुअल हो सकते हैं बहुत, जैसे बाई द बुक चलने वाले। आपने अपनी ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया या आपने कभी किसी को हर्ट नहीं किया। आप लोग जैसे उस टाइप के हो सकते हैं जो अपने ज़मीर को लेके, अपनी अंतरात्मा को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल होते हैं कि मतलब आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी नज़रों में अच्छे बने रहें। मतलब आप दूसरों को भले ही प्रूफ ना करें लेकिन आपके लिए खुद की नज़रों में अच्छा रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इनके साथ मैरिड नहीं है तो, वरना मुझे दिख रहा है कि आप लोग मैरिड भी हो सकते हैं आपस में। ओके एंड इनको दिख रहा है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा लिया है, जैसे एक ऐसा अटूट इंतज़ार आपने किया है क्योंकि आप बड़े अच्छे हैं एंड आपकी एक सोशल इमेज भी है। मे भी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड इस वजह से इनको लगा कि चलो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों आप कभी ना कभी, मतलब आपके पार्टनर कभी ना कभी ठीक हो जाएंगे या आप दोनों के बीच में कभी ना कभी एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा। अगर आप लवर भी हैं तभी भी आपने बहुत वेट किया हो सकता है। 9/15 यस, लेकिन अब आप इंतज़ार करते करते इतना टूट गए हैं कि अब आप लोग टेम्परेंस हो गए हैं, जैसे नंब हो गए हैं, सुन्न वाली कंडीशन, कि अब आपके ऊपर किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी वजह से शायद आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं लेकिन अब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है एंड इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये आपके लिए क्या कर डालें, आखिर कौन सी चीज़ से आप खुश होंगे। ओके यस, यहाँ पे दिख रहा है कि आपको इतना बैक स्टेप किया गया है, इतना पेन दिया गया है कि अब आपका किसी पे विश्वास करने का मन नहीं कर रहा है। मे बी आपको मल्टीपल लोगों ने बैक स्टेप किया है या आपको इसी पर्सन ने बहुत ज़्यादा बैक स्टेप किया है, आपको इतना इतने टॉन्ट किए हैं, इतना चोट पहुंचाई है कि जैसे अब आपके अंदर प्यार को लेकर सारी उम्मीदें मर गई हैं। जैसे अब आपने ये सोचना ही बंद कर दिया है कि आपकी ज़िंदगी में कभी प्यार आएगा भी। तो कुल मिला के इन्होंने किया तो बहुत ही ज़्यादा गलत है आपके साथ। यस, इनको फील हो रहा है जैसे आपकी नज़र में इनकी इमेज किसी डेविल की तरह हो गई है। यस, में भी ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, बहुत ज़्यादा आपको, आप पे डाउट करना, आपसे तरह तरह के क्वेश्चन पूछना, आपको अपने कंट्रोल में रखना, मैनिपुलेट करना, मजाक उड़ाना, आपको डाउन फील कराना। मतलब डेविल का मतलब समझ जाइए कि जो कुछ बुरा कर सकते थे इन्होंने किया। तब उस टाइम पर इन्होंने नहीं सोचा कि आपकी क्या दशा होगी, लेकिन जब अब वो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने का टाइम आ रहा है तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये पर्सन ऐसा क्यों हो गया है। जैसे लोग कई मतलब मैंने जो मीम्स वगैरह देखे हैं उसमें कई बार ऐसा होता नहीं है कि लोग कहते हैं आप शादी के बाद आप बहुत बदल गए हैं, तो ये नहीं सोच रहे हैं कि बदल क्यों गए हैं। बदल इसलिए गए हैं क्योंकि आपने इतना पेन दिया है, इतना कष्ट दिया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे अब आपके अंदर प्यार को लेके भरोसा ही ख़त्म हो गया है।
आपको लग रहा है जैसे आपकी किस्मत में प्यार है ही नहीं, एंड अब आपने उसके लिए कोई एफर्ट करना, कोई उम्मीद रखना, जैसे उम्मीद ही टूट गई हो, ये वाली कंडीशन है। ओके, 9 14 14 10 14 10 24। यस, मे भी आपने काफ़ी लंबे टाइम तक अपने रिलेशनशिप में लव, रोमांटिसिज्म, ये सब क्रिएट करने की, या फिर जब आपने इनसे शादी की थी, या फिर आपने शादी के सपने देखे थे कि ये पर्सन आपसे शादी करेगा, एंड इन्होंने आपकी सारी उम्मीदें चकनाचूर कर दी हैं, एंड अब आपकी नज़र में ये किसी डेविल से कम नहीं है। यस, लिटरली मुझे तो यहाँ पे 2 टाइम डेविल फील हो रहा है, तो ये पर्सन मुझे लिटरली बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब आ रही है इनसे। 24 मुझे दिख रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको लेसन देने के लिए आया था, क्योंकि इसने आपको बहुत इनजस्टिस किया है आपके साथ। जिसे कहते हैं कि बिल्कुल हद पार कर देना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ना, तो जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है उसको ईश्वर बहुत बुरे इंसान से कभी कभी मिलवा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत होती है। अगर आप सीधे, जैसे कहा नहीं जाता है कि सीधे पेड़ पहले कटते हैं, तो मे भी आप इतने अच्छे हो सकते हैं कि इन्होंने आपको ये लेसन देने के लिए आए थे कि आप अगर इतने, जैसे कि आप वाइट कपड़े पहन के बरसात के सीज़न में निकल जाइए, तो कपड़े जितने गंदे आपके होंगे उतने किसी के नहीं होंगे, क्योंकि आपने वाइट पहना है। अब यहाँ पे आप कहेंगे मेरी क्या गलती, मैंने वाइट पहना, मेरे पास वाइट था, लेकिन आपको चीज़ें चेक करके जाना चाहिए, ओके, कि मौसम कैसा है, एंड अगर आप वाइट कपड़े पहन के जाएंगे या वाइट शूज़ पहन के जाएंगे, तो आपके सबसे ज़्यादा गंदगी आप ही के लगेगी। तो गलती किसकी हुई उसमें? बस वही चीज़ है कि लोग, हर इंसान इतने प्यार के काबिल नहीं है, हर इंसान ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा डिवोटी रहें, लेकिन अगर आप गलत इंसान के लिए डिवोटी हो जाएंगे तो वो यही हालत करके छोड़ देगा। तो मुझे तो यही दिख रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन तो है ही टॉक्सिक, इसने आपको बहुत पेन दे दिया। अब ये यहाँ पर आपके लिए कुछ एफर्ट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि भाई देखिए, चाहे जितना बुरे से बुरा इंसान हो, लेकिन उसे अच्छे से अच्छा इंसान चाहिए होता है, एंड ज़्यादातर आपने देखा होगा बहुत बुरे इंसान की शादी हमेशा बहुत अच्छे इंसान से ही होती है, एंड अगर शादी भी नहीं हुई है तो आप देखेंगे कि मतलब लोगों को अट्रैक्शन बुरी चीज़ों में जल्दी होता है, क्योंकि जो भी एडिक्शन होते हैं, जो भी बैड हैबिट्स होती हैं, उनकी तरफ लोगों का अट्रैक्शन हमेशा से ज़्यादा रहता है। जबकि अगर अच्छी हैबिट के लिए कोई कहे, जैसे सुबह जल्दी उठ जाओ, जिम चले जाओ, योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो, तो सब भागते हैं। लेकिन अगर कोई कह दे कि लेट नाइट पार्टी कर लो, एंड दिन भर मोबाइल में चिपके रहो, दिन भर आप सुबह का खाना दोपहर को खाओ, दोपहर का खाना शाम को खाओ, तो बहुत खुशी खुशी सब लोग कर लेंगे, क्योंकि बैड चीज़ें हमेशा अट्रैक्ट करती हैं। तो बस वही चीज़ है यहाँ पे। तो ये जो पर्सन है, इनको भी, ये चाहे जितने बुरे हों, लेकिन इनको अट्रैक्शन तो आप ही से हो रहा है, तो ये सोच रहे हैं कि मतलब किसी भी तरीके से आपको, क्योंकि आपने इनके लिए बहुत किया है ना, तो इनको लग रहा है कि आप ऐसे कैसे इनको छोड़ सकते हो, क्योंकि छोड़ने की आदत तो इनकी है, तो आप कैसे छोड़ देंगे? ओके, फिर से डेविल आ गया। भाई कितने डेविल भरे पड़े हैं यहाँ पे। हम्म मुझे समझ में नहीं आ रहा आपके पार्टनर को मैं कौन सा नाम दूँ। 3 टाइम डेविल आया है भाई, ये कोई आसान बात नहीं है। किससे शादी कर ली आपने? जैसे रावण नहीं था, रावण के 10 मुंह थे, ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि जैसे ये कोई ऐसा पर्सन है जो, मतलब इनको बड़ी चिढ़ महसूस हो रही है, इनफैक्ट जेलसी हो रही है, बड़ी नेगेटिविटी की, मतलब जैसे बड़े बन रहे हैं, बहुत दिमाग ख़राब है, बहुत ज़्यादा हाई फाई समझ रहे हैं खुद को, ये बड़े नेक हैं, मैं बड़ा ख़राब हूँ, क्योंकि बुरा इंसान खुद को तो बुरा कहता नहीं है। तो मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे ये बहुत, इनको चिढ़न सी महसूस हो रही है। यस। एक इनसिक्योरिटी भी इनको फील हो रही है, इनको लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और के साथ अट्रैक्ट हो गए हैं। तो इनको इनको एक फीलिंग ये आ रही है कि अगर आपका कनेक्शन किसी और के साथ हो गया है, तो ये आपको किसी और का नहीं होने देंगे। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इनको छोड़ दें? मतलब इनके ईगो पे ठेस पहुंच रही है कि हाउ डेयर यू, कि तुम मुझे छोड़ दोगे। मतलब ये अपने आप को तो बड़ा तोप समझते हैं, तो इनको लग रहा है कि आप इन्हें छोड़ नहीं सकते। आप कैसे छोड़ रहे हैं? छोड़ने का अधिकार तो इनके पास है। एंड मुझे दिख रहा है कि ये आपको ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आप इनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो, क्योंकि आप कितना पस्त हो चुके हो। मतलब आपने 100% करने के बाद अब ये डिसाइड किया है कि अब मुझे तुम नहीं चाहिए।
हम्म 15 और 4। देखिए ये आपको लेके कॉन्फिडेंट है, इनकी खुशी आपके साथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आ गया है। तो ये तो आपके साथ खुश रहते हैं एंड रहेंगे क्यों नहीं। भाई थोड़ा लॉजिक लगा के सोचिए, इमोशनल मत हो जाइएगा। ओके, क्योंकि ये आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं, ये आपके सामने रोना धोना कर सकते हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि ये थोड़ा बहुत ट्राई मारेंगे तो आप पिघल जाएंगे, क्योंकि आपके दिल में भी मतलब कहीं ना कहीं आपको पास्ट की मेमोरीज वगैरह हैं वो याद दिला सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप पिघल जाएं, या ये कर चुके हैं या करने की सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कार्ड आ चुका है सॉर्ड का, मतलब आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपको इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना है, या आपको क्लियरिटी मिल चुकी है कि इन तिलों में तेल नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। इनके साथ कितना भी आप अपना दिल लगा लें या इमोशन लगा दें या पूरी जान लगा दें, तभी भी ये इंसान, ये जिसके, वही वाला मेरा एग्जाम्पल पेट वाला जो मैं दिन भर दिया करती हूँ, कि जिसके अंदर जो सिम पड़ा है, नोकिया का मोबाइल नोकिया के सिम से ही चलेगा, मतलब जो उसमें सिम पड़ा है वो चीज़ उससे चेंज नहीं हो सकती। ओके, तो जिसके अंदर जो चीज़ें फीड हैं वो चीज़ें कभी चेंज नहीं होती, जो रूट्स होती हैं, जो बेसिक नेचर होता है वो किसी इंसान को बदलता नहीं है। वो भले ही थोड़े टाइम के लिए आपको अट्रैक्ट कर लें, लेकिन ये इनका जो मेन नेचर है वो यही है, विकड एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग। ये किसी को खुश नहीं रहने देंगे। भाई इनके लिए तो मैं गारंटी ले सकती हूँ, 3 टाइम डेविल आना बहुत बड़ी बात होती है। ओके, मे भी आपके साथ ऐसा रहा हो कि आपने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ डेविल को अट्रैक्ट किया है। आपके आसपास भी कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो हमेशा आपका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि आप बड़े अच्छे इंसान हैं। जो ये कहा जाता है कि अच्छे इंसानों को हमेशा बुरे क्यों मिलते हैं, सच बात तो ये है कि अच्छे लोग हमेशा बुरों को ही अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर, जैसे आप बड़े सीधे साधे हैं, आप शाही नेचर के हैं, आप खुल के बोल नहीं पाते हैं, तो आप ऐसे पर्सन को पसंद करेंगे जो बहुत ज़्यादा बोलने वाला हो, बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो। ओके, ये नेचुरल सी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ओके, जय माता दी।